क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 1 साल तक अगर सूरज गायब रहेगा तो क्या होगा? ये एक नामुमकिन सा लगता है, मगर किसी भी तरह अगर ऐसा वाकई हो गया तो क्या होगा? ऐसी खौफनाक क़यामत के बारे में अभी आप जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। चलिए देखते हैं इस खतरनाक वाकये के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक सूरज ही है जो जमीन को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। अगर ये न होगा तो जमीन भी अपने मदार को खो बैठेगी और अपनी हैबत भी बदल देगी। सूरज की वजह से जमीन के एक तरफ उस वक्त दिन और दूसरी तरफ रात चल रही होती है। हर कोई दिन में सूरज को अपनी जगह पर देख रहा है। सूरज की रोशनी जमीन पर तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहुंचती है। अगर इसी वक्त अचानक सूरज गायब हो जाए तो ठीक 8 मिनट 20 सेकंड के बाद जमीन पर अचानक अंधेरा छा जाएगा। आपको रात नजर आने लगेगी और आसमान पर सितारे साफ साफ नजर आने लगेंगे, क्योंकि सूरज की कोई रोशनी जमीन पर नहीं पड़ रही होगी और चांद भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चांद की भी अपनी रोशनी नहीं होती है। रात को जो चांद आपको नजर आता है वो असल में सूरज ही की रोशनी चांद पर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से हमें चांद रोशन नजर आता है। सूरज की रोशनी खत्म हो जाने से चांद भी नजर नहीं आएगा। ऐसा हो जाने का असर सबसे पहले दरख्तों और पौधों पर पड़ेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी से दरख्त और पौधे जिंदा रहते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब जब रोशनी नहीं होगी तो दरख्त ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाएंगे। 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाने से इंसान तंग आ जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। जमीन के जिस हिस्से पर रात थी, जब उनको ये खबर पहुंचेगी कि जहां दिन था वहां पर रात छा गई है और यहां पर भी दिन नहीं निकलने वाला, पूरी दुनिया उस वाक़े से हैरान नजर आएगी। टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। जमीन का अंदरूनी हिस्सा काफी गर्म होता है, जिससे जमीन में अपनी भी कुछ न कुछ गर्मी होती है और जमीन भी ठंडी होने लगेगी। ऐसे 24 घंटे गुजर जाने के बाद हर कोई परेशान होगा। सुबह के 8 बज रहे हैं मगर कोई सूरज की किरण नहीं नजर आ रही। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब किसी इंसान की वजह से नहीं हुआ। इतनी देर तक टेम्परेचर भी 8 डिग्री तक पहुंच चुका होगा और कुछ पेड़ पौधे ऐसी अचानक तब्दीली से कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो समंदर की गहराई में दुनिया मौजूद है, इन्हें कोई तब्दीली होती महसूस नहीं हो रही होगी। इनके लिए भी अभी अभी दुनिया पहले जैसी ही होगी। समंदर की गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है और बाज़ जगहों पर तो इस समंदर की ऊपर वाली तह पर भी सालों पहले ही से बर्फ जमी हुई है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल। मगर यहाँ पर समंदर की गहराई में एक अंधेरे में जानदार जिंदा रहते हैं और गहरे पानी में भी बर्फ नहीं जमती, क्योंकि नीचे जमीन की गहराइयों में जमीन की अपनी भी गर्मी होती है, जो यहाँ पर पानी को ज्यादा ठंडा होने से रोके रखती है। जमीन में अभी भी कुछ गर्मी मौजूद होगी, क्योंकि जमीन के एटमॉस्फेयर की खुसूसियत है कि वो सूरज की रोशनी से मिलने वाली गर्मी कुछ दिनों तक महफूज रखती है। लेकिन सूरज के बगैर ये गर्मी सिर्फ 3 या 4 दिन ही रह पाएगी। मगर अब अगर 7 दिन गुजर जाएं, इन 7 दिनों तक लगातार अंधेरा छाया रहे तो टेम्परेचर मनफी में पहुंच जाएगा। समझ ले -8 तक दर्जा हरारत चला गया है। ये बात याद रखें, पानी 0 दर्जा हरारत पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है तो -8 दर्जा हरारत पर पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी की जगह बर्फ ही बर्फ होगी। ऐसे ही टीवी भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि सैटेलाइट सूरज की रोशनी से सोलर पैनल के जरिए चलते हैं, वो भी अपना काम नहीं कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में बिजली भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो तो अब बर्फ का बन चुका होगा। अब मोबाइल फोन टावर भी काम छोड़ चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है और शायद ही किसी जगह पर बिजली बची होगी, वो भी कुछ ही दिनों में बंद होने लगेगी। इंटरनेट और फोन के जरिए जुड़ी पूरी दुनिया अब डिस्कनेक्ट हो जाएगी और अपने रिश्तेदारों का भी पता नहीं चल पाएगा। ज्यादातर दरख्त और पौधे मर चुके होंगे, क्योंकि इतनी देर तक दरख्त बगैर सूरज के रोशनी के जिंदा नहीं रह सकते। तो इसके नतीजे में जानवर भी मरना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि इनके लिए चारा पैदा नहीं हो रहा
और ना पानी पीने के लिए बचा है। अमीर लोग तो इस कपकपाती ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना चुके होंगे, लेकिन गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ करने में भी दिक्कत हो रही होगी। सारे लोग एक मुश्किल में फंस जाएंगे, वक्त का भी अंदाजा नहीं हो रहा होगा और हर तरफ रात ही रात नजर आएगी। पहले तो दिन और रात दोनों चलते हैं, लेकिन सूरज के अचानक गायब हो जाने से हर तरफ अंधेरा और सितारों की दुनिया नजर आएगी। एक महीने बाद जमीन ठंडी और ठंडी होते होते दर्जा हरारत तकरीबन -40 तक चला जाएगा। तो फिर जमीन भी बर्फ से ढकी हुई कपकपाती नजर आएगी। जमीन पर बर्फ की सफेद चादर चढ़ जाएगी। जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इस कदर बढ़ जाएगी कि हर सांस लेने वाले के लिए ये सिगरेट से निकलने वाले धुएं से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। गहरे ठंडे समुद्रों की दुनिया पहले से इस चीज की आदी होगी। शायद इस दुनिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा। जमीन पर इतनी बर्फ जम चुकी होगी कि अब कोई जानवर या इंसान जिंदा ना बचा होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तमाम बुनियादी ज़रूरियात ख़त्म हो चुकी होंगी और इंसान भी एक बर्फ़ के पुतले में बदल चुके होंगे। जानवर भी बर्फ़ का हिस्सा बन चुके होंगे। गहरे समंदर में जीने वाली दुनिया सिर्फ इस वजह से बची रही होगी क्योंकि गहराई में अब भी ज़मीन में मौजूद गर्मी की वजह से बर्फ़ नहीं जमी होगी। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर होगा। अगर ऐसे ही 1000 साल गुजर जाएं तो सोचते सोचते शायद इंसान की अकल ही ख़त्म हो जाए। शहरों में बर्फ़ के टीले तो क्या, पहाड़ ही खड़े हो जाएंगे। शहर भी एक मुंजमद घाटियों का खौफनाक मंजर पेश करेंगे। ऐसे में ज़मीन का दर्जा हरारत -160 तक पहुंच चुका होगा। इतने अरसा में ज़मीन खला में तैरते तैरते एक नामालूम जगह पर जा रही होगी और ये अपना रास्ता भटक कर किसी ऐसे रास्ते पर जा निकले जहां पर खला में मौजूद तरह तरह के पत्थर या शहाबे साकिब इसके साथ टकराने लगें। अगर वो पत्थर या खला में मौजूद ज़मीन की तरह तैरते हुए पार्टिकल्स ज़मीन के मैदान में आ जाएं और ज़मीन अपनी कशिश से इनको एक इंतहाई फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच लेगी। अगर वो बड़े बड़े खलाई पार्टिकल्स तेज रफ्तारी से ज़मीन के साथ टकरा जाएं तो ज़मीन एकदम से तबाह हो जाएगी। और ये ऐसे ना हुआ तो ज़मीन अरबों साल खला में ऐसे ही घूमती रहेगी। और ये भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल ज़मीन को अपनी तरफ खींच ले। फिर ये कोई भी नहीं जानता कि ब्लैक होल में क्या होगा। ब्लैक होल भी अभी तक एक मिस्ट्री ही है, मगर ज़्यादा परेशान या दुखी होने की ज़रूरत नहीं। ये तो सिर्फ हाइपोथेसिस है, यानी एक मफरूज़े की बुनियाद पर सब होगा। असल में ज़मीन हमेशा सूरज से बंधी हुई होगी, मगर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये सूरज ही ज़मीन पर ज़िंदगी की एक वजह भी है। सूरज के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इसलिए इसे बाद सूरज का खुदा का दर्जा यानी सूरज को पूजते भी हैं। इस सारे मफरूज़े में एक साइंस को समझना चाहता हूँ। शुरू में मैंने कहा कि अचानक सूरज गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड के बाद जमीन पर अंधेरा छा जाएगा। इन 8 मिनटों तक लोगों को सूरज नजर आता रहेगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? दरअसल रोशनी को भी सफर करने के लिए वक्त चाहिए। अमूमन रोशनी 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है। इसका मतलब अगर कोई रोशनी 30 लाख किलोमीटर की दूरी पर 1 सेकंड के लिए रोशन होकर बंद हो जाए तो वो आपको 10 सेकंड के बाद नजर आएगी। हालांकि इतनी देर में वो बुझ चुकी होगी। आपके पास जो लाइट या रोशनी पहुंची वो हकीकत में 10 सेकंड पहले की रोशन थी, जिसको हम लाइव नहीं देख सकते हैं। ऐसे जो सितारे रात के वक्त हम देख रहे होते हैं वो हमसे अरबों किलोमीटर के फासले पर होते हैं और इनकी रोशनी हम तक बहुत बाद में पहुंच रही होती है। जो आसमान पर सितारे देख रहे होते हैं वो असल में हो सकता है वो 1 माह या 1 साल पहले की तस्वीर हमें पहुंच रही हो। इसी तरह सूरज भी आपसे इतना दूर है कि इसकी रोशनी जमीन पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पहुंचती है। अगर हमें सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा होता है तो वो हकीकत में 8 मिनट पहले ही डूबा हुआ होता है। आप लाइव सूरज को देखते हुए भी इसकी लाइव जगह नहीं देख रहे होते हैं। ये बड़ी ही अमेजिंग बातें हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगा है? आज की वीडियो में आपको अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली ही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।